बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि दोस्त अहबाब को मालूम है आज जुमातुल मुबारक है, तो जुमा की फ़जीलत के हवाले से इंशाअल्लाह आज बात की जाएगी। कौन से ऐसे मुसलमान हैं कि जिनको जुमा के दिन अंडा सदका करने या फिर दुम्बा सदका करने या ऊँट सदका करने का सवाब मिलता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सदका करने का। तो कौन कौन से ऐसे दोस्त अहबाब हैं कि उनको इस चीज़ का सदका करने का सवाब मिलता है और किस वजह से ये सवाब मिलता है। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुमा के दिन गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल किया और फिर वो नमाज के लिए गया, तो फरमाया उसके लिए एक ऊँट का सदका करने का सवाब है, यानी जो पहली साथ में गया। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स दूसरी साथ में गया तो उसके लिए एक गाय सदका करने का सवाब है, और जो तीसरी साथ में गया उसके लिए एक सींगों वाला मेंढा सदका करने का यानी दुम्बा सदका करने का सवाब है। और फरमाया जो चौथी साथ में नमाज के लिए जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए गया तो उसके लिए मुर्गी सदका करने का सवाब है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स पाँचवीं साथ में नमाज जुमा के लिए मस्जिद में गया तो उसके लिए एक अंडा सदका करने का सवाब है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाता है तो तब फरिश्ते अपने रजिस्टर समेत कर मस्जिद में हाजिर होकर तो इमाम का खुतबा सुनते हैं। तो तमाम दोस्त अहबाब कोशिश किया करें कि जुम्मातुल मुबारक के दिन वक्त मुकर्रर से पहले पहले तैयार होकर मस्जिद में अव्वल वक्त में तशरीफ़ लाएं और ऊँट सदका करने का सवाब पाएँ। जिस कदर जल्दी आएंगे सवाब भी ज़्यादा होगा और इंशाअल्लाह जो वाज़ व नसीहत की जाएगी वो भी आपको सही से समझ में आएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।